नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको लेखपाल, यूपीटेट, रेलवे, एसएससी आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल भोगो नदी के तट पर स्थित एक व्यापार केंद्र था जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ यह 214 × 36 मीटर एक गोडी वाला प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने की। यहाँ से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं लोथल से, जो जैसे कि यहाँ से 3 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। मन के बनाने का कारखाना, एक रंगाई का कुंड भी प्राप्त हुआ है। भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थल जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका चिरन। चिरनपुरा स्थल नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। इस स्थान की वी.के. सिन्हा ने की है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वप्रथम वस्त्र त्यागे? इसका आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा और 12 वर्ष तक कठोर तप और तपस्या के कारण वो महावीर वस्त्रविहीन हो गए। और इन्होंने कठोर तप किया और वस्त्रविहीन हो गए। यहाँ से वो जब महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ तो महावीर निग्रंथ और महावीर ने शेष जीवन जब उन्होंने कठोर तप के द्वारा वस्त्र विहीन हो गए और उन्होंने आजीवन वस्त्र विहीन होने का प्रणय किया। ऋग्वेद के 3 मंडल की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऋषि विश्वामित्र। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूत्र हैं और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 30 मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। काकनाद बोर्ड महाव्याह किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर है अशोक। अशोक के शासनकाल में मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यही काकनाद नाम का महाविहार स्थल है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। इसमें परावर्तन करने के इसकी जो परिवर्तन हुआ है वो शुंग शासनकाल में हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वाक्य किसने कहा है? इसका आंसर है आर्यभट्ट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण ग्रहण पड़ता है। आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी है।
जिसमें उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को गणित से अलग शास्त्र माना है और दर्शन प्रणाली का विकास किया है, जिसमें पाई का मान जो प्रमाणित है उसका मान है 3.1416। नाडु क्या है? यह है एक स्थानीय सुशासन। चोलकालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का पूर्ण विकास हो गया था। नाडु एक जिले की इकाई थी। किस हिंदू शासक ने स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह किया? इसका आंसर है जयपाल। पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। इन दोनों की सेनाएं पेशावर में आके मिली, जहां पर गजनवी के द्वारा जयपाल पराजित हुए और उनके सगे संबंधियों सहित बंदी बना लिया गया। इनका बहुत ही अपमान किया गया। फिर इन्हें 25 हाथी और 25,000 दीनार देकर इन्हें महमूद गजनवी से मुक्त कराया गया। और जयपाल को अनेक पराजयों के कारण इन्हें अपमानित होना पड़ा और जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को शासन सौंपकर एक जलती हुई चिता में कूद गए और भस्म हो गए। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के किस शासक को पराजित किया था? इसका आंसर है गजपति नरेश। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के नरेश गजपति को हराया था। कृष्णदेवराय तुलु वंश के संबंधित थे। कृष्णदेवराय ने 1505 से लेकर 1529 तक शासन किया। कृष्णदेवराय ने 1513 में उड़ीसा के गजपति रुद्रदेव को पराजित किया और उदयगिरि के किलों पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेवराय ने कोट बिंदु के किलों पर अधिकार करते हुए अपना शासन विस्तार किया। अमृतसर सरोवर के बीच स्थित हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर के मध्य में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, जो सिखों का एक पवित्र स्थल भी है। इस पे जो सोने की परत चढ़ाई है वो राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़ाई गई थी। इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों का पवित्र स्थल है। स्वर्ण मंदिर के बीच में जो हरमिंदर साहिब है उसे ही हम अमृतसर कहते हैं। यहीं पर सिखों का पवित्र स्थल है यह अमृतसर। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां खोली? इसका आंसर है 1612 में। भारत में 1600 ईस्वी में आ गए थे। इनका पुर्तगालियों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण अंग्रेजों ने 1612 में अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। हिंदू विधवा पुनर्कानून कब बना?
इसका आंसर है 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से पारित हुआ और यह एक कानून बन गया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी स्त्री विधवा होने के बाद पुनः विवाह करती है तो उसे अपने पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत अपनाया था जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने कहा था जिस भी राज्य के पास कोई भी पुत्र नहीं है और जो पुत्र गोद लेता है उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी उसे राज्य का वारिस नहीं मानेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य पे आक्रमण करेगी और उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लेगी। यही सिद्धांत गोद प्रथा निषेध सिद्धांत कहलाता है। डलहौजी ने यह भी कहा था कि जिस राजा के कोई वारिस नहीं होगा और वो कोई दत्तक पुत्र लेता है तो उससे ये अधिकार छीन लिया जाएगा और उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।